हाय स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को जो बाकी था ना 1.1 के बाद से उससे स्टार्ट करूंगी। क्या है आप लोग देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज पहले हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। 1.1 के बाद से एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को हो गया है ना। बहुतों ने होमवर्क दिखाया है, मैं उन लोगों को चेक करके दूंगी। और ज्यादातर ये होमवर्क आप लोगों को अच्छा से किया है, और जिसने भी नहीं करके दिखाया है वो लोग प्लीज आप लोग करके मुझे दिखाओ, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे कि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज जानेंगे। पहले आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज properties properties of addition and subtraction of integers। ये हम लोगों का टॉपिक है। जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम लोगों को जानना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी है, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन। अच्छा, इसमें क्या है, फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी the sum of two integers must be an integer, then it will be closed under addition। closed under एडिशन। इसका एग्जांपल लेते हैं। सो 2 plus 3 equal 5 and 2 plus minus 3 equal to 1 and minus 2 plus minus 3 equal to minus 1। अच्छा, ये जो तीन मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्लोजर अंडर एडिशन। कैसे डिफाइन किया गया है इसको? फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू इंटीजर्स must be an integer, then it will be closed under addition। अगर दो इंटीजर को अगर सम आप निकाले, ऐड कीजिए, उसके बाद अगर उसका एडिशन इंटीजर ही निकले, वो क्या हो जाता है? क्लोज अंडर एडिशन हो जाता है। तो ये तो हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर मिलके क्या होता है?
दोनों अगर इंटीजर को आप प्लस कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, इसका सम ऑफ निकालिएगा, तो इसको क्या होगा, टू भी इंटीजर है एंड 3 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर को आप सम ऑफ निकालेंगे तो क्या निकला है यहाँ पे 5, पॉजिटिव 5 है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 2 भी है। 2 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है एंड 3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो इन दोनों का अगर निकालेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा ये आंसर होगा -1 होगा, मैंने सिर्फ 1 लिखा है ना, ये -1 होगा। इरेज करके दिखा रही हूँ, इरेज करके अच्छे से मैं लिखा रही हूँ। सो ये क्या होगा, इक्वल -1 होगा, ठीक है। तो फिर मैं स्पॉटलाइट दिखा रही हूँ। सो स्पॉटलाइट से क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला क्या है, 2 प्लस -3 है ना। सो -3 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, यहाँ पे ऐड ही किया गया है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को हमने ऐड किया है, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना तभी तो 2 - 3 इक्वल क्या आ जाएगा, -1। तो ये भी -1 भी क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे बोला नहीं गया है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कौन से लेंगे, सिर्फ ऐड करना है, यही बोला गया है। एग्जाम्पल में आप ये जो 2 है ये पॉजिटिव है, 3 है माइनस है, इसका सम ऑफ निकला है कितना, -1। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं, सिर्फ इंटीजर होना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसका सम ऑफ कितना निकला है, -2 प्लस -3, तो इसका सम ऑफ कितना निकला है, -5। सो ये भी एक क्या है, इंटीजर है। तो इस प्रॉपर्टी में यही बोला गया है, फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ 2 इंटीजर मस्ट बी एन इंटीजर। इंटीजर होना ही पड़ेगा, अगर वो इंटीजर नहीं हुआ तो वो क्लोज अंडर एडिशन में नहीं आएगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। सो ये समझ में आ गया ना। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप लोगों का अच्छा कुछ लिखना भी है यहाँ पे, ये लिख लेते हैं। as you can see that the addition of two integer two integers, then it is said to be closed under addition. If we have two integers p and q, small p and small q, then p plus q is an integer. ठीक है, स्टॉप। सो ये लिखना है। नेक्स्ट फिर हम लोग को है नंबर 2, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन।
closer under subtraction. इसमें भी सेम होगा, सिर्फ क्या करना है हम लोगों को सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। अच्छा, इफ द डिफरेंस बिटवीन, इसका डेफिनेशन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन between two integers is also an integer, then it is said to be closed under subtraction. ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। So example, Example 7 minus 2 equal 5. 7 minus 2 equal 9. And minus 7 minus 2 equal minus 5. ये लिया है. As you can see, the subtraction of two integers will always be an integer. Hence integers are closed under subtraction. For any two integers, P and Q, P minus Q is an integer. ठीक है, अभी सेम एडिशन की तरह ये है. यहाँ पे क्या बोला गया था, पहले हम लोगों को क्या बोला गया था, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं. पहले में क्या बोला गया था यहाँ पे, if the difference between two integers is also an integer, then it is said to be closed under subtraction. जो दोनों ही इंटीजर का डिफरेंस अगर एक इंटीजर निकल गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन बोलेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया 7 minus 2 है ना, स्पॉटलाइट लेती हूँ. 7 minus 2, 7 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और इसका डिफरेंस कितना है, माइनस है ना, माइनस दिया है ना यहाँ पे, तो डिफरेंस, तो 7 minus 2 ये डिफरेंस समझा जा रहा है.
तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। यहाँ पे 7 एक इंटीजर है, -2 जो ब्रैकेट में है वो भी एक नेगेटिव इंटीजर है ना, और यहाँ पे ये साइन क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहे हैं, क्या है ये डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट है ना। सो माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, सो माइनस और माइनस प्लस 2 एंड 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। यहाँ पे भी सेम, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव इंटीजर है, और इसका डिफरेंस कितना निकला है, नेगेटिव इंटीजर निकला है। सो -7 माइनस माइनस प्लस 2, सो -7 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, -5। सो यहाँ पे ये बोला गया कि एज यू कैन सी द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। दोनों इंटीजर का डिफरेंस क्या निकलता है, एक पॉजिटिव सॉरी एक इंटीजर ही निकलता है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई बात नहीं, एक दोनों में से कुछ एक निकल जाएगा, सो इंटीजर ही होगा वो एक। सो हैंस इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमने दो इंटीजर को p एंड q में ऐसे हम लोगों ने लिया है फॉर एन एग्जाम्पल। सो p एंड q अगर दो इंटीजर है तो p माइनस q ही क्या होगा, उसका एक इंटीजर ही निकल जाएगा। सो p एंड q इज एन इंटीजर, सो p माइनस q भी क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। ठीक है। सो नेक्स्ट आप लोगों का प्रॉपर्टीज है कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 3। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अच्छा, नंबर ए, if we change the order of the integers while adding, then also the result is the same, then it is said that addition is cumulative for integers। तो यहाँ पे for any two integers p and q, then क्या होगा, p plus q equal q plus p। सो एग्जाम्पल लेने से आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल, अच्छा, अगर हम 2 plus 3 लिखे और 3 plus 2, सो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं। 2 plus 3 इक्वल 5 एंड 3 plus 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन ये क्या हम इक्वल साइन दे सकते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर व्हाइल एडिंग देम also the result is
while adding, then also the result is the same, then it is said that addition is cumulative for integer. हम लोग किया क्या, यहाँ पे 2 + 3 लिखा और यहाँ पे 3 + 2 हम लोग ने अलग कर दिया ना, चेंज कर दिया ऑर्डर, सेम इंटीजर ही लिया था लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिया, तो फिर भी क्या हो जाएगा, उसका सेम ही रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन एडिशन, है ना, एडिशन के लिए। अभी देखो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, नंबर बी, सब्ट्रैक्शन में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता है वो देखना पड़ेगा। एडिशन में करता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है एडिशन में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अब लोग मतलब ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अभी तुम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं देखा ना, सब्ट्रैक्शन देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करता है कि नहीं। अच्छा, सो नंबर बी, if we change the order, if we change the order of the integer of the integers while subtracting then the result is not the same, so subtraction is not commutative for integer, commutative for integers। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला, अगर हम लोगों ने इंटीजर का क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और ऑर्डर चेंज करके फिर किया तो वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। सो एग्जांपल लेने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो हम नेक्स्ट पेज में एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला, एडिशन में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, सेटिस्फाई करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। सो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन का, 1 मार्क क्वेश्चन का। सो ये सब अच्छे से याद रखना। सो नेक्स्ट, फॉर एनी two integers p and q, p minus q not equal q minus p, will not always equal। कभी कभी हो जा सकता है, लेकिन जैसे आप अगर -2 -3 इक्वल -3 -2 अगर ले ले, सो यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, आपने सब्ट्रैक्ट किया ना। सो उस तरह से हो जा सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे ले लिया ना, तो एक पॉइंट में भी अगर नहीं मिला ना तो वो प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो कि मैम -2 -3 तो हम लोग ले सकते हैं, तो -2 -3 इक्वल टू -3 -2,
उसमें हो सकता है, लेकिन बाकी में नहीं होगा ना, तो ये प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ठीक है, सो एक में एक एग्जांपल अगर आप लोगों का नहीं निकलता है, सो वो प्रॉपर्टी आप लोग सेटिस्फाई नहीं करते मतलब। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 23 माइनस 30। सो यहाँ पे क्या होगा 53, सेम चीज -30 ले लिया -23। सो यहाँ पे क्या निकल गया -53। सो यहाँ पे पॉजिटिव 53, यहाँ पे -53, दोनों क्या सेम है क्या? 53 सेम है, लेकिन साइन चेंज है तो नंबर बहुत ही अलग हो जाता है। ठीक है ना, साइन अगर चेंज हो जाता है तो क्या नंबर अलग हो जाता है। देखने में एक ही लग रहा है 53, लेकिन ये साइन के वजह से प्लस साइन एंड माइनस साइन के वजह से नंबर क्या है, बहुत ही अलग है ना। सो ये क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग को प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर 4, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property. Associative property. If we change the grouping, if we change the grouping of the integers while adding in case of more than two integers and the result is same, then we will call it that addition is associative for integer. For any three integers P, Q and R, P plus Q plus R equal to P plus Q plus R क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो इसका एग्जाम्पल लेने से आप लोगों को पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 plus 4 plus 1 इक्वल 3 plus 4 plus 1, दोनों तो एक ही है ना। अगर ब्रैकेट आप यहाँ पे ले लो और यहाँ पे ले लो, बात तो एक ही है ना। सो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो 3 plus 4 के आपने ब्रैकेट दे दिया, तो पहले ब्रैकेट देने से वहां पे ऐड करेंगे ना, तो 3 plus 4 7, सो 7 plus 1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 plus 1, और यहाँ पे क्या होगा 3 है, सो 4 plus 1 क्या होगा 5 होगा।
तो दोनों का ही रिजल्ट क्या निकलेगा, 7 + 1 8 एंड 3 + 5 क्या आ जाएगा 8। तो दोनों ही क्या हो, सेम है। ब्रैकेट आप कहीं पे भी लीजिए लेकिन रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, सेम आएगा। सो ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, additive identity. If we add 0 to an integer, 0 to an integer, we get the same integer. We get the same integer as the answer. As the answer. So 0 is an additive identity for integers. For any integer p, integer p plus 0 equal 0 plus p, क्या होगा, p निकलेगा ना, सेम है ना। सो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 + 0 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। -7 + 0 इक्वल टू कितना आएगा, -7। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि if we add 0 to an integer, we get the same integer as the answer. तो यहाँ पे हमने 2 लिया है, 2 के साथ ऐड किया है 0, तो 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा। जो पहले था आंसर वही निकला है कि नहीं। सो 0 अगर ऐड करे तो आंसर सेम ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, additive identity for integer. So 0 is an additive identity for integer. So 1 क्वेश्चन मार्क में आता है, 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। सो आप लोगों को क्या लिखना है वहां पे, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। और कभी भी क्या आ जाता है, ब्लैंक आ जाता है, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, ऐसा टाइप के क्वेश्चन में भी आता है। सो वहां पे सब 1 मार्क क्वेश्चन ही है ये सब। सो 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसे तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जो भीतर से, मतलब आप लोगों को डेफिनेशन में आएगा। सो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। सो अंडरलाइन करके रखना ये, और रिमेम्बर करके रखना। सो एग्जाम में इजी होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सो आज हम सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है 1.2, तो एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और जो भी मैंने यहाँ पे करवाया है, अगर कोई डाउट है तो पूछना मुझे ग्रुप में, हाँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।